हेलो नमस्कार जय हिंद सभी लोगों को। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। तो चलो यार शुरू करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लो और साथ में लगाना शुरू कर दो। ठीक है। और ठंड में बढ़िया से रजाई में बैठ कर पढ़ो। ठीक है भाई। तो चलो यार सवाल को देखते हैं। मतलब देखने से क्या हुआ, चलो सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है कि ये ऑप्शनल है। मतलब ऑप्शनल का मतलब होता है तुम्हारी इच्छा हो करो या ना, है ना। करने का मतलब यहाँ से एग्जाम में वो नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो पूछ देते हैं, ठीक है ना। तो हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो सबको सॉल्व करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं सवाल। देखो लिखा है वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। आल्सो वेरीफाई the relationship between the zeros and the coefficients in each case। देखो इतना जो पोथी पत्रा लिखा है, बता रहा हूँ क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यहाँ पे जो सवाल दिया है, इसमें इस पहले के सवाल के अंदर दो सवाल है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इतना पॉलिनोमियल दिया है, इसके बगल में एक तीन जो है इसके जीरोज दिया है ना। इसी तरह यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल दिया है, फिर तीन जीरोज दिए हैं। तो उसी बारे में बोल रहा है कि आपको वेरीफाई करना है कि जो जीरो दिए गए हैं ये इसी पॉलिनोमियल को है, इसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। मतलब इस अगर इन जीरोज का मान इस पर हम पॉलिनोमियल में रखें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर जीरो होंगे तो ठीक है। इसी को वेरीफाई करने को बोल रहा है। और आगे ये भी बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट। जैसे हम क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट का रिलेशनशिप निकालते थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। इसी प्रकार मैंने इस क्यूबिक का आपको मतलब जो घन बहुपद होता है वो कैसे होता है। वो हमारा होता है ए एक्स क्यू। जैसे हमारा जो क्वाड्रेटिक होता है द्विघात वाला, वो कैसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे टाइप होता है ना। वैसे ही क्यूबिक जो होता है, क्यूबिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसी रूप में होता है ना। और मैंने बताया था कि इसके जो जीरोज होंगे इसमें तीन कंडीशन बनती है। पहला कि इसके जो जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर इसके जीरोज अल्फा कामा बीटा कामा गामा हो जाए तो इनको इन जीरोज की जो सम होता है वो क्या होता है, एक कोफिशिएंट जो एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बी है। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है सी। और डी क्या है कांस्टेंट है। और यहाँ पे एक बात और भी कही जाती है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो पूरा ये एक्स क्यूब वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये क्यूब भी कहाँ से रह जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार ये हम करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस बी अपान ए। और अल्फा बीटा यानी दो दो रूट को लेकर जोड़ना। दो 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 जीरो जिनका मल्टीप्लाई करके जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बराबर क्या होता है सी बटाए। तीसरा तीसरा जो संबंध होता है रिलेशनशिप इनमें कोफिशिएंट और जीरोज में, वो होता है अल्फा बीटा गामा। मतलब इन तीनों का क्या प्रोडक्ट, तीनों जीरोज का, वो होता है माइनस डी अपान ए। मतलब पहले माइनस बी अपान फिर प्लस सी अपान ए फिर माइनस डी अपान ए। बी सी डी ए पहले माइनस लगाना फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे याद कर लेना। ठीक है ना। तो चलो पहला सवाल देखते हैं। जो पहला इसने दिया है जो भी, उसको यहाँ पर हम उतारते हैं। देखो पहला सवाल दिया टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू। टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर
माइनस, अरे 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यार, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, -5x+2, और इसके जो जीरो जिसके बगल में लिखे हैं ये 1/2 और 1, -2, क्या क्या इसके जीरो है, इसको दूसरी पेन से मैं लिख देता हूँ, 1/2 इसके हैं, और एक क्या है, 1, 1, -2, ये इसके तीन जीरोज है। भाई मैक्सिमम तीन जीरो जी हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, यह क्या है, क्योंकि यह है क्यूबिक, यानी ax³ प्लस bx² प्लस cx+d के रूप में है। तो हमको बताना है, वेरीफाई करके कि इसके जीरोज है कि नहीं। तो जीरोज कोई कब होता है, जब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर इसका मान हम रखें तो मैं मानता हूं कि पहले 1/2, यानी अगर वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स बराबर 1/2 रखते हैं, इसको मैं पी एक्स मान लेता हूँ, जो पूरा हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल दिया है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं पी एक्स मान लेता हूँ, यानी तो पी 1/2, यानी एक्स की जगह 1/2 रखने पर, मैंने बताया था ना कैसे निकालते हैं इसके वैल्यू। तो इसमें जब 1/2 रखेंगे तो चेक करते हैं, जीरो जीरो आना चाहिए, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो जीरो नहीं है उसका। तो टू तो पहले से दिया है, 1/2 का क्यूब, एक्स की जगह 1/2 रखना है बस, और प्लस एक्स की स्क्वायर की जगह मतलब 1/2 का स्क्वायर, -5 × 1/2 + 2, जहां जहां एक्स था वहां मैंने 1/2 रख दिया इस बहुपद में, यानी पॉलिनोमियल में। अब इसका मान निकालते हैं, तो हम देखेंगे कि 2 × 1/2, यानी दोनों का क्यूब, ऊपर का क्यूब एक का एक हो जाएगा, नीचे का 2 का 8, प्लस, इतना तो पता होगा ना कि 1/2 को जब स्क्वायर हटेगा तो ऊपर का जो एक है अंश का स्क्वायर, नीचे हर का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, माइनस 5 इसमें गुणा हो तो 5/2 +2। अब आगे देखो, यहाँ पे 2 में 1/8 का गुणा होगा, 2 8, नीचे 2 से 8 कर दिएगा 4 बार में, तो 1/4, यहाँ पर फिर 1/4, यहाँ पर क्या है, -5/2 +2। अब देखो 1/4 और 1/4 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2/4, और -5/2 +2। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/4 को हम काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 -5/2 +2। अब देखो 1/2 में से -5/2 घटाओगे तो -4/2 हो जाएगा, -4/2 +2। अब -4/2 क्या होता है, -2 हो जाएगा, अब -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। तो यानी 1/2 रखने पर इस पॉलिनोमियल या बहुपद का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इसलिए लिख देंगे कि 1/2 इज और जीरो ऑफ पी एक्स, अर्थात 1/2 इस पॉलिनोमियल जो बहुपद दिया इसका क्या है, शून्यक है। समझ में आई बाबू ये बात। तो ऐसे हमें करना है। अब अभी तीन, इसमें देखो तीन दिया है, एक बार एक रखना, एक बार -2, तो ये दोनों रखकर तुम चेक करो, और ये आ रहा है कि नहीं ये भी देखो, ठीक है। तो हमारा बहुपद क्या था, हमने बहुपद लिखा था ना यहाँ पर, पी एक्स जो हमने लिया था इसमें पहला सवाल में बहुपद पॉलिनोमियल हो, क्या था, पी एक्स बराबर 2x³ प्लस x² -5x+2, ठीक है ना बाबू। अब मैंने 1/2 रखकर चेक कर लिया, अभी तुमको इसके बहुपद क्या बोलते हैं, इसके 0.2, 1 - 2, अब तुमको इन दोनों को रखकर चेक करना है, जीरो है आ रहे हैं कि नहीं। फिर भी मैं चेक कर देता हूँ, P1, यानी एक रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो P1, तो P1 रखने पर 2 की जगह 2, 1³ प्लस 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2 बराबर 2 का 1 में गुणा करो 2 आ जाएगा यहाँ से पूरा, a + 1, यहाँ से -5 + 2। अब देखो 2 1 3, और 3 2 5, अब 5 में से 5 गए, 0 आ गया। अरे इतना जोड़ना घटाना तुम्हें आता होगा, तो मतलब इस पे 0 आ गया, तो ये 0 हो जाएगी, मतलब वेरीफाई करना है बस। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। अब तुम
-2 रख के देख लो, तो 2 × -2 का क्यूब। जीरो आना ही है, बस उसको आपको दिखाना है कि जीरो आ रहा है, तो उसने वेरीफाई करने को बोला है, उसने बगल में दिया है कि वो जीरो है, तो ऐसे दिखा दोगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, बोल देगा कि भाई जीरो है। अब जहां जहां एक से वहां पर कितना रख रहा हूं मैं, -2 रख रहा हूँ, प्लस +2 लास्ट में दिया है, तो दो, यहाँ से -2 का क्यूब कितना होता है, -8, -8 और 2 -16, यहाँ पे -2 का स्क्वायर होगा तो +4, ये माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 5 × 10 +2। अब जब इसको जोड़ोगे तो -16 और 4 कितना हो जाएगा, -12, और 10 2 कितना हो जाएगा, 12, तो एक प्लस में 12 माइनस में 12 क्या हो जाएगा, जीरो। तो दिखा दिया कि ये सब क्या है, जीरो है, बस यही पूछ रहा था ना। और एक सवाल और पूछ रहा था कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करो कि ये जो इनके कोफिशिएंट हैं और इनके जो जीरोज है, इनके इनके बीच में जो संबंध होता है, क्या संबंध होता है, अभी संबंध यहाँ पे लिखवाया हूँ ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान ए। मतलब ए इनके क्या है, जीरोज हैं, ए जीरोज हैं, और ये सब क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है, कोफिशिएंट यानी गुणांक है। अल्फा बीटा गामा शून्यक है, और ए बी सी डी ये क्या है, गुणांक है। तो उनके बीच में जो संबंध होता है, अरे ऐसा सवाल हमने किया है, बस क्वाड्रेटिक के लिए किया है, लेकिन यहाँ पर उसने क्यूबिक के लिए पूछ दिया है, तो इसको भी हम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे बताओ। तो पहला जो संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपान ए। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें जो हमारा ये दिया है पॉलिनोमियल, तो ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से कंपेयर करें तो उसने ए का मान कितना दे रखा है, ए बराबर 2 हो जाएगा। अरे भाई ए, इससे कंपेयर करो ना, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, इसे कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि जो नीचे पोलिनोमियल दिया है वो उसको भी लिख लेता हूँ, px बराबर, यार ऊपर दिया है देख लो, ऊपर यहाँ पे देखो लिखा है px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2। तो a बराबर कब तुलना करोगे तो a बराबर 2, मतलब x³ का कोफिशिएंट इसमें 2 है, इसमें a है, तो a की जगह 2 हो जाएगा। अब b की जगह यहाँ पर x² मतलब यहाँ पर आगे 1 है, यानी b बराबर 1, और c बराबर -5 आ जाएगा, d बराबर 2। बस अब इस बार एक बार इस साइड यानी LHS, इससे निकालो मान, अरे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तुमको अल्फा प्लस बीटा गामा पता है कि नहीं, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, और जो 2 इसको क्या मान लो, गामा। तो एक बार इसको इससे मान निकालो LHS, और एक बार माइनस बी अपान ए, यानी यहाँ से बी का मान निकालो, क्या है, बी का मान 1 है, तो -1, और ए का मान 2, तो -1/2। तो ऐसे निकालो, देखो दोनों तरफ सेम आएगा, यानी ये RHS होगा। तो LHS बराबर RHS, ऐसे प्रूव कर देना कि भाई ये वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में, ये बताओ, नहीं समझ में आए तो इसको दिखाता हूँ तुमको करके। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा का तो मान मैंने माना है कितना, 1/2, और बीटा को कितना माना है, 1, और गामा को -2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, तुम यहाँ पर देखो 3 रिलेशनशिप होते हैं, तीनों को वेरीफाई करना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा 1/2 प्लस 1 -2। तो 1/2, और ये तो एक फिर सुनो, 1/2 और 1 में से -2 हो जाएगा, -1 बचेगा, और 1/2 में से -1 जाएगा तो -1/2 बचेगा, यानी इसका मान कितना आ गया, -1/2 LHS से। और RHS क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b अपान ए, और b का मान यहाँ पर मैंने तुमको निकाला है, अभी देखो b का मान 1 है और a का मान 2 है, तो -b/, क्या हो जाएगा, -1/2। देखो RHS LHS भी कितना आया है, -1/2, और RHS भी कितना आ गया, यानी बाया पक्ष और दाया पक्ष क्या आ गए, सेम आ गए। तो इसे क्या हो गया, लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, क्या हिंदी हिंदी वाले लिखेंगे कि सत्यापित हो गया, ठीक है। आई बात समझ भाई, तो ऐसे करते हैं। अभी 2 रिलेशन और बचे हैं, जो 2 रिलेशन होते हैं हमारे पास, कौन कौन, एक होता है अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको भी वेरीफाई करो। तो बराबर सी बटा ए होता है, तो इसको एलएचएस लो, इसको आरएचएस, जैसे ऊपर हमने लिया था ऐसे एक अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी अपान ए। इसको वेरीफाई करो, इन दोनों को वेरीफाई करके दिखाओ। इतना लंबा सवाल है, बस कुछ नहीं है। आई बात समझो ना। तो ऐसे हमें करना है। अब चलो इनको कर लेना, ठीक है भाई, इनको आप खुद से वेरीफाई कर लेना। सारी बात समझो ना। अब दूसरा सवाल, इसी में इसके अंदर दूसरा सवाल भी दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2। क्या है दूसरा सवाल, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है। और इसके जो रूट दिए हैं यानी जीरोज, इसके जीरोज दिए वो क्या दिए हैं, इसको दूसरी पेन से लिखता हूँ, 2,1,1, यानी दो जीरोज क्या है, सेम है। भाई दो जीरो सेम सेम भी तो हो सकते हैं, ऐसा तो कोई वो नहीं कि तीनों जीरो अलग अलग होंगे। तो बस इसमें आप रखो मान और वेरीफाई करो जैसे उसमें किया था। तो इसको मैं पी एक्स ले लेता हूँ, पी एक्स, ठीक है। पी एक्स बराबर ये जो है पूरा एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2। अब क्या करो, इसको पी एक्स ले लिया तो इसको कंपेयर कर दो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। तो यहाँ से तुम इसका मान, और इन सबको क्या मान लो, ये क्या है, जीरोज। तो इनको पहले मान रखो, यानी यहाँ से जब कंपेयर पहले इसको कर लो, तो ए का मान हमारा आ जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर 5, डी बराबर -2। ये तो कंपेयर कर लोगे ना, तुलना बहुत आसान है, मतलब ये जो इसका है इसको इसकी तुलना कर दो बस। और जो गुणांक है एक्स क्यू के आगे यहाँ पे ए है, इसका क्या है, एक है, मतलब कुछ नहीं है तो एक है ना। तो इसे लिख दो, इसे कंपेयर करके यहाँ से पता चल गया। अब ये पता, इसको हमको वेरीफाई करना चाहिए, इसके क्या है, जीरोज हैं। तो कैसे वेरीफाई करोगे, इनका मान रखोगे यार, यानी एक बार चेक करोगे p बराबर 2 रखकर, यानी p2, p2 रखोगे तो इस कितना मान आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। चलो रखते हैं। तो जहां जहां x है, यानी x बराबर क्या रखना है, 2, तो जहां x है वहां 2 रख दो। तो पहला 2 का क्यूब -4, फिर 2 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 5 × 2, फिर अंत में -2 पहले से दिया है। तो हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर -4 और 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको 16, 5 दूनी 10 -2। तो कितना हो जाएगा पूरा, 8 में 16 जगह -8 और 10 में 2 गया +8, तो मिलकर क्या हो गया, जीरो हो गया। बस एक बार पी 1 रख के वेरीफाई कर लो। तो x की जगह 1 रखना, ए क्यूब -4 1 का स्क्वायर 5 × 1 -2, ये क्या हो जाएगा 1 -4 प्लस 5 -2। ये तो कर लोगे ना यार, गुणा भाग छोटा छोटा है। ए -4, एक में से -4 गया -3, 5 में 2 गया +3, -3 + 3 क्या हो गया, जीरो। तो देखो जीरो आ गया, यानी ये दो और एक क्या है, जीरो है। फिर आगे एक और है, तो जब यहाँ पर एक रखने पर जीरो आए तो फिर दो वही एक रखोगे तो जीरो तो आएगा। तो उसको वेरीफाई करने की क्या जरूरत है ना। तो ऐसे हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। भाई बात समझो ना। अब तुमको इसके रिलेशनशिप यानी संबंध वेरीफाई करनी है, इसके शून्य का और गुणांक के मध्य का, शून्य का और इसके गुणांक के मध्य का संबंध कैसे इसको निकालोगे। तो पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो देख लो यार, एक बार अल्फा प्लस बीटा गामा निकाल कर रखो। अल्फा प्लस बीटा गामा क्या है, एक अल्फा क्या है, 2 है, फिर +1 है, +1 कितना आ गया है, 2 1 3 1 4 आ गया। अब -b/a से निकालो, देखो ये देखो LHS से आ गया ना। अब RHS निकाल कर देख लो, RHS क्या है, -b/a है। ये समझ में आ रही बात ना, इसको LHS बोल रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाया पक्ष। ये जो दूसरी तरफ फार्मूले में -b/a या क्या है, दाया पक्ष। तो LHS से जब जीरोज का मान रखे हैं तो 4 आ गया है।
अब यहाँ से कंपेयर करके ए का मान था क्या है 1 और बी का मान था -4, तो माइनस बी अपान कितना आ जाएगा, माइनस बी अपान माइनस पहले से और बी का मान ही -4 है, तो -4 ए का मान बटा 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस बी अपान कितना आ गया 4। आई बात समझ में, 4/1 मतलब 4। देखो यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4, तो दोनों क्या हो गए LHS बराबर RHS। यहाँ पर लिखोगे हेंस वेरीफाइड। आई बात समझ भाई, तो ऐसे करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। अब एक दूसरा और जो हमारा इसका संबंध होते हैं, जो रिलेशनशिप होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बराबर सी बटाई होता है ना। तो कैसे इसको करते हैं, अरे जैसे इसको क्यों उसके क्यों वैसे इसको भी कर दो। तो इस LHS में रखते हैं दो, अल्फा के जो मान है सब रख देंगे। अल्फा को मैं 2 लिया, बीटा को 1 और गामा भी 1 है, ठीक है। तो 2 × 1 प्लस फिर 1 × 1 प्लस 1 × 2, देखो कितना आ रहा है, तो आ जाएगा हमारा 2 1 2, यानी 2 पूरा कर देता हूँ, 2 1 1 का 1 2, 2 दूनी 4 1 5, यानी ये LHS का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब RHS देखते हैं, RHS फार्मूले से क्या था सी बटाए है ना। तो सी कितना है, सी का मान कितना था, यहाँ से देखो कंपेयर जो किए थे, सी का मान है देखो देखो कितना है 5 है, और ए का मान 1, यानी सी बटाए कितना आ जाएगा 5/1, और 5/1 क्या होता है 5 होता है। देखो LHS से भी 5 आया था और RHS से भी, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब एक एक रिलेशनशिप और बचता है, वो हमारा है अल्फा प्लस बीटा गामा, यानी तीनों जीरोज का प्रोडक्ट, उसका क्या होता है -D/A। तो यहाँ से भी करके देख लो, तीनों प्रोडक्ट का जब आप जीरोज का प्रोडक्ट करोगे तो तीन जीरोज हैं, 2 1 और 1, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 × 2 फिर 1 का है तो वही आ जाएगा 2, और -D/A। अब -D कितना है, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है भाई, डी का मान है -2, ए का मान क्या है 1, पहले से माइनस लगा है, यानी -D/A कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो दोनों तरफ से वेरीफाई हो गया। इसको कर लेना कॉपी में, कॉपी में जब करना, जब एग्जाम में तो सबको करना है। आई बात समझ में ना। यहाँ तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो पहले क्वेश्चन के दोनों सवाल हमने कर लिए सक्सेसफुली भाई, ये 2 सवाल क्या हो गए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। देखो मैं यहाँ पे इस पर लिख दे रहा हूँ, जो अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा था, ये कितना होता है, 2 × 1 बराबर 2, और इसी प्रकार -D/A, ये देखो LHS है, और -D का मान क्या था, डी का मान -2 था, माइनस पहले से एक ए का मान 1, तो जगह 2/1 यानी बराबर 2, दोनों बराबर आ गया कि नहीं देख लो, दोनों बराबर आ गया कि नहीं बताओ। तो ऐसे क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में भैया। चलो अगले साल में चलते हैं। बोला है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7, 14 रिस्पेक्टिवली। देखो ये क्या दिया है, बोल रहा है कि हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, जिसका उस क्यूबिक पॉलिनोमियल वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज का सम दिया है पहले से, और उसको दो दो जीरोज को मल्टीप्लाई करके उनका सम और सबका प्रोडक्ट उन जीरोज का दिया है। यानी क्या दिया मैं समझाता हूँ। जैसे पहले तो ये समझो कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है AX³ + BX² + CX + D, ऐसा दिखता है ना। तो इसने बोला है कि इसके जो मैं मान ले रहा हूँ, इसके रूट क्या है, इसके जीरोज क्या है, अल्फा बीटा कामा गामा, अल्फा बीटा कामा गामा। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा, जो वाई जैसा होता है, हालांकि ये वाई नहीं होता, देखो ऐसे वाई से ऐसा थोड़ा सा ऐसे लहरिया जाता है नीचे से, ये ऐसा होता है ना, तो इसको बोलते हैं गामा, ठीक है, गामा पहलवान जो थे। तो अल्फा बीटा गामा, उसने बोला है सवाल में कि हमको ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जो सम दिया है, मैंने पहले 2 जो दिया है सम है किसका, सम जीरोज का, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है 2 दिया है।
फिर आगे बोला कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, यानी दो जीरोज को एक साथ गुणा करके उनका सम, यानी इस बात को बोल रहा है, दो दो जीरोज को गुणा, यानी प्रोडक्ट दो जीरोज का अल्फा प्लस बीटा, फिर उनका सम, फिर बीटा प्लस गामा, फिर गामा प्लस अल्फा। देखो ये तीन पॉसिबिलिटी होती है और हम पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं। इसका मान कितना दिया है, रिस्पेक्टिवली करके दिया, यानी -7 है। फिर आगे क्या दिया है, तीनों यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों का प्रोडक्ट, यानी तीनों अल्फा गामा बीटा गामा गामा, इन तीनों का क्या हुआ प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा गामा। ये कितना दिया है, -14 -14। ये सवाल में दिया है और आपको बनाने को बोल रहा है कि हमको बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। तो जानते हो जैसे हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा था कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है। अरे क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, किसी क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कमा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसी तरह बनाते थे ना, जिसके अल्फा और बीटा रूट थे या जीरो थे, समझ यही बात ना, ऐसे ही बनाते थे ना। तो ऐसे ही एकदम से बिल्कुल डिट्टो हम क्या करेंगे, क्यूबिक के लिए भी फार्मूला होता है। जैसे उसमें दो चीज होता है, एक अल्फा प्लस बीटा होता है, एक अल्फा बीटा। तो हमने कैसे ले लिया था पहले, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो उसी प्रकार सेम ये रूल यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या होता है, क्यूबिक के लिए, क्यूबिक यानी घन बहुपद के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है के एक्स क्यूब पहले होता है क्योंकि क्यूबिक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम, और यहाँ पर लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो पहले क्या होता है, पहले यहाँ पर खुद प्लस है, देखो आगे यहाँ प्लस है, अरे यार देखो पहले क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब के आगे कोई टर्म कोई साइन नहीं है, तो क्या प्लस है ना, तो पहले प्लस फिर माइनस फिर आगे यहाँ पर प्लस, इसी तरह चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस, ऐसे याद रख लेना। तो एक्स स्क्वायर अब आगे प्लस, अब जो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को लिया हूँ, फिर इसको लूंगा, फिर इसको लूंगा, ठीक है ना। और घात को हमेशा जो वेरिएबल की पावर है, यानी एक्स क्यूब है फिर एक्स स्क्वायर है, अब क्या आएगा, एक्स वाला टर्म आएगा, और और यह वाला आएगा, यह रिलेशन आएगा, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। अब देखो यहाँ पर जो था पहले प्लस था, ठीक, तो ऐसे अल्टरनेट में चलेगा, यानी प्लस फिर माइनस आया, फिर यहाँ पर प्लस, अरे यार माइनस हो गया, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, समझ में आई बात। हाँ, और यहाँ पर एक से था तो ये कांस्टेंट वाला टर्म होता है ना, तो इस तरह हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, किसी को भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को, तो बस मान रख दो यहाँ पे सबका, कि एक जगह तुम एक ले सकते हो, क्योंकि जो सिंपल वाला होता है उसको एक मान लेते हैं ना। ऐसा के इसलिए आता है, जैसे हमने तुमको क्वाड्रेटिक बताया था, बिल्कुल उसी से लिंक करो कि के का मान जैसे बदलते जाओगे बहुत सारे पॉलिनोमियल प्राप्त होते जाएंगे, लेकिन उनके जीरो जो वही रहेंगे, नहीं बदलेंगे। तो मैं सिंपली हम उसने पूछा बोला है कि केवल एक पॉलिनोमियल बताना है, केवल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हम के को एक ले लेते हैं, तो एक मतलब सब में एक से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी ऐसे एक लेते हैं तो कोई एक का मल्टीप्लाई किसी भी से करो तो वही आता है ना, तो एक ले लिया तो बाहर का झंझट खत्म हो गया। अब इसको बनाते हैं, देखो एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करने में कुछ बदलेगा नहीं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा का मान कितना है 2 है, तो 2 ले लेते हैं -2 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है ना, लेकिन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इसका मान कितना दिया -7 दिया है, और बाहर प्लस है, यानी मैं इसे पूरा लिखता हूँ -7, ठीक है, और यहाँ पर क्या है एक्स है, और फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस, फिर क्या दिया यहाँ पे -14 दिया है अल्फा प्लस बीटा गामा का, तो -14 यहाँ आगे माइनस है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख लो, तो अच्छा से लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और -2 एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और -7 है बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -7 एक्स, और ये क्या है माइनस बाहर है अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर
फिर एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? आ गई बात समझ में ना? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, तुमको बस इसको याद होना चाहिए। और मैंने तुमको बता दें कि क्वाड्रेटिक से लिंक करके, जो क्वाड्रेटिक होता है उसको कैसे तुम ऐसे लिंक करते हो, ऐसे लिंक करते हो ना कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। देखो इसमें भी कैसे जाता है, पहले आप x² का प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे इसमें भी जा रहा है। पहले एक्स क्यूब सबसे ज्यादा घात, ज्यादा वाला घात, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन बदल रहा है। और जो जीरोज है उसका सिस्टम क्या है, पहले अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा बीटा। तो इसमें पहले सबका, इसमें भी सबसे पहले सम ले रहा है, फिर क्या ले रहा है, फिर दो दो का सम करके, दो दो का मल्टीप्लाई करके सम ले रहा है, फिर सबका प्रोडक्ट ले रहा है। अब इसमें भी पहले सम ले रहा है, फिर प्रोडक्ट ले रहा है। अब इसमें दो दो का अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बन नहीं सकता, क्योंकि वो 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। और यहाँ पर आगे उसने दिया है, ठीक है। तो इसी तरह इसको समझना, याद कर लेना, ठीक है ना, दोनों को। ये क्वाड्रेटिक के लिए मैंने लिंक करके इसको समझा दिया। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। कुछ लोग बस यहीं तक छोड़ देखो, तुमको आगे जाना है, तुम एक्स्ट्रा जो सवाल जो एनसीईआरटी में दिए हैं, सब लोग क्वाड्रेटिक तक ही करेंगे। लेकिन जिनको क्यूबिक वाला याद होगा वो समझेंगे कि भाई ये अच्छा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या है भाई, अगर तुमको दिखाई दे रहा है तो पढ़ो। बोल रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। ये क्या है, पॉलिनोमियल दिया है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, पी एक्स मान लिया। यार तुम कुछ भी मान सकते हो, जी एक्स, एफ एक्स, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। मैंने बस पी एक्स नाम दे दिया। नाम क्या क्या, किसी का नाम कुछ भी रखा जाए तो हमेशा चलता रहता है ना। जैसे तुम्हारा नाम लालू रखा गया तो ऐसे लालू हो रहा है, और तुम्हारा नाम भालू रखा जाए तो भालू रहता ना। तो यही बात है। तो इस बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के, उसने आगे दिया इसके जीरोज क्या है, वो बोल रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसने पॉलिनोमियल तो ये दे दिया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि इसके जीरोज है, वो क्या क्या है इसके जीरोज, इसके जीरोज अब देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसको मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 3। तो उसने 3 जीरो दिया है भाई। पहला जीरो दिया है ए माइनस बी। तुम बोलोगे ए कैसे जीरो है, अरे यार उसने दे दिया, वेरिएबल के रूप में क्या फर्क पड़ता है। दूसरा क्या है, ए है, अरे यार अल्फा में लिख दिया, अल्फा की आदत होगी, कामा देकर। फिर तीसरा जीरो क्या है, ए प्लस बी। अब तुमको बताना है फाइंड ए एंड बी, यानी ए बराबर और बी बराबर बताना है, ठीक है ना। तो कैसे आएगा, पहले इसको, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक यानी ए, इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। तो पहले गुणांक लिख लो, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर भी 1, डी बराबर भी 1। और एक क्या है, ये समझो कि ये अल्फा है या बीटा या क्या है, गामा है। जो तुम्हारा मन कर ले लो, सब आंसर सेम आता है ना। इसको अल्फा मान लो, इसको क्या मान लो, बीटा मान लो, गामा। देखो यार जीरो दिया है। अब एक बात और समझना, एक बात और समझना कि ये जो मैंने कंपेयर किया यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी, ए वाले ए, जो ए वाले ए बी है, इससे जो उसने दिया है जीरोज, उससे अलग है भाई, ठीक है ना। ये दूसरे है उसने दिया है। हालांकि हम इसको जनरली स्टैंडर्ड मानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं, तो मैंने लिख दिया, और गलती से उसने जीरोज भी वो ए बी दे दिया है। तुम यहाँ पर ले सकते हो कुछ कुछ दूसरा, जैसे मान लो पी एक्स क्यू क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, ऐसे ले सकते हो ना। आई बात समझ में। लेकिन हम इसको हमेशा से ऐसे मानते आ रहे हैं, तो हमको, और उसने संयोग से कोइंसिडेंसली उसने दे दिया है कि ए और ए माइनस बी, ए और कमाई प्लस बी उसके जीरो है। तो हम उसको अलग रखेंगे, है ना, घोल में नहीं करेंगे। या तो तुम ऐसे इसको मान लो, ठीक हो, जो कंपेयर करने के लिए कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको तुम ले लो पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी, अरे आर एक्स प्लस एस, ऐसे ले लो, ठीक है ना। इसको ले लो, तो यानी पी बराबर क्या आ जाएगा, अरे क्या फर्क पड़ता है ए का मान है कि बी का मान, बस तुमको पता होना चाहिए कि क्या कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है। तो पी बराबर 1 आ जाएगा, क्यू बराबर -3, आर बराबर 1, डी बराबर एस बराबर 1, ठीक है ना। मैंने ऐसे लिख दिया। तो हम क्या करते हैं कि ये तो जीरो हो गए, अल्फा बीटा गामा, तो इनका पहले क्या निकालते हैं, और इसका हम निकाल ले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इनके सम निकाल लें।
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या सम होता है, यानी माइनस बी अपान ए, क्या होता है माइनस बी अपान ए। अगर इसके हिसाब से देखे तो हो जाएगा माइनस क्यू अपान पी। समझ आ रही ना बात। इस हिसाब से देखिए, इस जो हमारा ए वाला लिखा हूं, इसके हिसाब से देखे तो क्या हो जाएगा, अरे यार ये हो जाएगा माइनस क्यू अपान पी, यानी एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट माइनस क्यू, फिर एक्स क्यू का पी। तुम सबका जोड़ो यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा, पहले अल्फा के दिया है ए माइनस बी, ठीक है, बीटा क्या दिया प्लस, फिर बीटा का जो है ए, फिर गामा का जो है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी पूरा, और माइनस बी अपान ए या माइनस क्यू अपान पी, मतलब कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट, ये जो पॉलिनोमियल इसका कोफिशिएंट निकला जो हमको पता चला है, तो बी की जगह क्या पता चला है -3, यानी क्यू की जगह समझो, ठीक है, बी तो इसने दे दिया पहले से इधर, तो उसको गोल में नहीं करेंगे, तो -3। अब देखो -3 इसने बी का मान दिया है, अब बाहर माइनस पहले से फार्मूला में, तो माइनस बाहर कर देंगे, और ए का मान 1 है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ओवरऑल। अब यहाँ से देखो जो कट रहा है काट पीट दो, तो बी से बी, यहाँ माइनस बी, यहाँ बी है, तो बी भी क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे ए है यहाँ पे ए, तो मिलकर कितना आ जाएगा 3 है, और बराबर इधर क्या है 3, तो ए बराबर ए का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो एक मान तो हमारा निकल गया, क्या एक मान क्या निकल गया, एक मान निकल गया 1। अब आगे तुमको निकालना है बी का मान, तो बी का मान कैसे निकालोगे बताओ, ए का मान एक पता चल गया, ए का मान 1 है। अब देखो एक फार्मूले तुम लगाया था कि उनके सम का, अगर तुम दूसरा फार्मूला लगाओगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, क्योंकि ए माइनस बी, ए उसमें उसका मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें दूसरा प्रोडक्ट होगा, फिर सम करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि अभी हमें बी का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, तीसरा वाला फार्मूला जो होता है यानी उनका प्रोडक्ट का, वो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें 3 नहीं होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी क्या होता है अल्फा बीटा गामा, वो कितना होता है -d अपान ए, ठीक है। तो अल्फा क्या है ए माइनस बी, फिर बीटा क्या है ए है, और गामा क्या है ए प्लस बी, तो ए का मान तो हमको पता चल चुका है, वो क्या देखो उससे भी मान जो निकालोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उससे भी आएगा, लेकिन मैं इससे निकाल रहा हूँ, तो हमारा हो जाएगा ए माइनस बी कितना हो जाएगा, और ए माइनस बी ए की जगह 1 रखना है, यानी ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए, फिर ए प्लस बी, अब माइनस डी ए, डी का मान कितना है, यानी डी का मान 1 है, और ए का मान भी 1 है, तो माइनस डी अपान ए माइनस 1/1, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो ए का मान भी 1 रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता चल चुका है, तो ये जगह ए 1 माइनस बी, और फिर एक, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर ए क्या 1 प्लस बी, और इधर से कितना आ गया -1। अरे बस समझो ना। अब देखो एक बीच में गुणा होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्यों वही कर देगा। इधर से क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए माइनस बी का फार्मूला, यहाँ पे ए प्लस बी का, तो ये मिलके हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, और बराबर -1। और जब यहाँ देखोगे तो बी स्क्वायर को उधर लेते चलो, तो बी स्क्वायर प्लस में, और एक मिलकर क्या हो जाएगा 2, तो बी बराबर आ जाएगा करड़ी में 2, वो भी प्लस माइनस में। समझ में आई। तो दोनों मान हमारा आ गया, एक ए का मान आ गया 1, और बी का मान क्या आ गया, बी का मान तुम लिख लोगे कड़ी में +-2। आई बात समझ में नहीं, बताओ थोड़ा घोल मेल हुआ है, लेकिन समझ में आना आया होगा। सिंपल है, कुछ नहीं, तुमको पहले इसके गुणांकों को तुलना करना है, और जो हमारा फार्मूला होता है, जो रिलेशनशिप होता है यानी संबंध होता है गुणांक और शून्यक में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक बार रखना है, तो वहां से ए का मान आ जाएगा, दूसरी बार अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा गामा रखना है, तो वहां से हमारा मान आ जाएगा बी का। ऐसे सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस ये हमारा था तीसरा सवाल। अब आगे देखते हैं हमारा कौन सा है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x का x के पावर 4, इसके ये पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल क्या दिया है px बराबर x के पावर 4 -6x क्यूब -26 स्क्वायर प्लस 138x -35। इसने बोला इसके 2 जीरोज, यानी 2 जीरो यानी x बराबर, भाई जीरो जो ना जब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो एक इसका जो 2 जीरो दिए हैं वो दिया है एक 2 प्लस
कड़ी में 3, दूसरा दिया x बराबर 2 माइनस कड़ी में 3। आगे बात समझ में, ये 2 जीरो दिए। अब हमको बताना है कि फाइंड अदर जीरो। देखो ये पावर 4 में मतलब 4 घात में, तो इसको मैक्सिमम 4 जीरो हो सकते हैं। तो ऐसा सवाल मैंने तुमको करवा रखा है भाई, करवा रखा है पीछे। अभी तुम जाओ देखोगे तो कैसे मैंने करवा रखा है कि जब ऐसे 2 जीरो दिए होते हैं तो अगर इस एक्स को यहीं पर रख लूं, मैं रखूं, और जो 2 प्लस रूट थ्री बराबर की इधर लाऊं, यानी तो हो जाएगा -2 रूट थ्री, क्या हो जाएगा -√3। ये एक क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, इसको इधर लाओ तो हो जाएगा -2, और ये माइनस में तो प्लस में √3। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ये क्या है, फैक्टर है। किसके, इस पॉलिनोमियल के। तो जब ये फैक्टर हो जाएंगे तो इनको मल्टीप्लाई पहले कर लो, फिर इसको इसमें डिवाइड कर देना। फिर जो हमारा डिवाइड करने पर जो कोसेंट बचेगा, कोसेंट जो हमारा आएगा, भागफल आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे। उसको बराबर जीरो करके वहां से एक्स का मान निकाल लेना, तो हमको बचे हुए जीरो पता चल जाएंगे। ऐसे सवाल मैंने करवाए एकदम बिल्कुल डिट्टो। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद खुद से आप कर लेना, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। तो जो तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ए हमारा एक्स माइनस रूट ए माइनस बी माइनस सी। यार देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या पता चल रहा है, इसको देखो सब में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फार्मूला तो कोई बन नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -2x और +√3x, और यहाँ से फिर -2 का मल्टीप्लाई होगा तो -2x। देखो पहले x का सब में मल्टीप्लाई, फिर -2x का सब में मल्टीप्लाई, ऐसे मैं करते जा रहा हूँ। -2 का +4, फिर -2 का -2√3, ठीक है ना। -√3 का -√3x, -√3 -2 तो माइनस प्लस, यानी हाँ क्या हो जाएगा 2√3। और ये क्या बचा, -3 और रूट प्लस थी, तो माइनस प्लस, लेकिन रूट दोनों में है और 3 दोनों जगह है, तो माइनस 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 प्लस तो माइनस होगा। √3 दो बार है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अब देखो जो कट पिट रहा है काट दो। तो सॉल्व करेंगे तो पहले तो एक्स स्क्वायर एक ही है, तो उसी तरह रहेगा। अब एक्स वाला टर्म यहाँ पर भी है, -2x, यहाँ -2x है, और यहाँ -√3x है, और यहाँ +√3x है। तो एक वाला ये तो कट के जीरो हो जाएगा, लेकिन -2x क्या होगा, -4x। ये वाला टर्म हट गया, यहाँ पर +√3x और यहाँ पर -√3x, इकट्ठे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसको नहीं लिखेंगे। अब बचा यहाँ पे +4, यहाँ पे बचा -3, ये क्या हो जाएंगे, +1। और एक देखो यहाँ पर जो हमारा बचा -√3, 2√3 यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पर सेम है प्लस में, तो एक कट के भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो बड़ा हमारा क्या बना, एक्स स्क्वायर -4x+1। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा एक फैक्टर आ गया। ये क्या है, एक फैक्टर है। तो इसको कैसे, इसको डिवाइड कर देंगे, हम डिवाइड इससे करेंगे पॉलिनोमियल में। तो जो हमारा आएगा भाग देने पर, क्या उसको बोलते हैं, कोसेंट, उसको बराबर जीरो करके एक्स का मान निकाल देंगे, तो वहीं से हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको जीरो जीरो मिल जाएंगे। तो कर लोगे यार आराम से भाई, कर लोगे भाई, तुम कर लोगे। देखो पहले, चलो तुम, मैं कर ही देता हूँ। एक्स स्क्वायर -4x+1, इसको डिवाइड करना है किससे, किसमें, जो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स के पावर 4, या थोड़ा बड़ा पॉलिनोमियल है, एक्स के पावर 4 -6x³ -6x³ -26 +138 है। 138 है क्या है, वन, ये तो 138 है भाई, इसको 138 समझना, ठीक है। 138x +138x -35, यानी -35। इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा। ये तो डरना नहीं है यार, इसको भाग देना है बस यार, कुछ नहीं यार, आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के पावर 4 है, तो हमको ये सोचना है कि एक्स के पावर 4 कैसे आएगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इस जो हमारा आगे वाला टर्म है, इसको क्या मल्टीप्लाई किया, एक्स पावर 4 आए, पहले इसी टर्म को बनाना होता है। एक्स पावर 4 कैसे भी करके आ जाए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स के पावर 4 आ जाएगा। तो हम भाग को एक्स स्क्वायर बार लेकर चले जाएंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर बार लेकर चले गए तो सब में मल्टीप्लाई होगा, यानी जो डिवीजन का पूरा है
तो मल्टीप्लाई होगा तो होगा एक्स के पावर 4, इसमें मल्टीप्लाई तो -4x³ और इसमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा तो एक्स के स्क्वायर का 1 में गुणा होगा तो x²। अब घटा देते हैं, घटाएंगे तो क्या हो जाता है, ए प्लस में तो माइनस में, ए माइनस है तो प्लस में, ए प्लस है तो माइनस में। यहाँ से तो पूरा कट जाएगा, एक्स के पावर 4 -x⁴ 0 हो जाएगा। ऊपर -6x³ है, नीचे प्लस में 4 है, तो मिलकर हो जाएगा -2x³। आ रही बात समझ में ना। अब देखो ऊपर -26 है, नीचे -1x² है, तो मिलकर हो जाएगा -27x²। ऊपर क्या बचा 138x यानी 138x -35। अब देखो -2x³ लाना है, कैसे लाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करके -2 आ जाए भाई। -2x³ कैसे आएगा, अगर इसमें -2x से मल्टीप्लाई कर देंगे x² में तभी तो हमारा आएगा। तो इसलिए भाग कितनी बार चले जाएगा -2x बार, तो -2x³ हो जाएगा। सब में मल्टीप्लाई होगा -2x से ना, तो ये -4x में होगा तो +8x² और +1 में होगा तो -2x। अब घटा दो, घटाएंगे तो जो माइनस है वो प्लस, तो ये माइनस है तो प्लस, या क्या होगा, ए प्लस में तो माइनस ये है, माइनस में तो प्लस। अब ये ऊपर -2x³ है, नीचे प्लस में 2x³ है तो कट के 0। ऊपर -27 है, नीचे क्या है -8 है, तो ये क्या हो जाएगा -35x²। और यहाँ पर 1 प्लस हुआ 138 है, नीचे क्या है +2 है, तो मिलके 140 हो जाएंगे, 140x। नीचे क्या है -35। आई बात समझ में। अब देखो -35x² लाना कैसे आएगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे -35x² लाना है तो किसे मल्टीप्लाई करे, अरे यार -35 से कर दो, है ना। तो भाग कितनी बार चली जाएगी -35 बार। अरे यार थोड़ा इसको मैं लिख लो अच्छे से, x² -2x -35, ठीक है ना। ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा -2x -35, ठीक ना, -35 बार लेकर चला गया, तो -35 बार तो हो जाएगा -35x²। और -35 का -4 में गुणा हो तो प्लस में हो जाएगा +140x, फिर +1 में गुणा हो तो -35। अब घटा दो, देखो घटाओ जो ऊपर है सेम वही नीचे है, तो घटाएंगे तो जब किसी में सेम संख्या में घटाते 0 आ जाता है। या तो ऐसे 0 कर दो, या तो तुम अपने नियम अनुसार चलो कि जो माइनस है उसको प्लस बनाते चलो, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ऊपर देखो -35x², नीचे प्लस में 35x² है, तो कट के 0। यहाँ पर भी 140x है, नीचे माइनस में 0, ऊपर माइनस में 35 है, नीचे प्लस में 35, सब मिलकर क्या हो गया 0 हो गया। तो यानी पूरा पूरा कट गया और हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, भागफल। भागफल कितना आ गया, क्यू बराबर हमारा आ गया, क्यू का मान कितना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको दूसरे पेन से, x² -2x -35। ये हमारा क्या आ गया, भागफल आ गया। आई बात समझ में। इसको बराबर 0 करके x का मान निकाल लो, वही हमारे जो बचे हुए जीरो हो जाएंगे। तो जब इसको तुम 0 के बराबर करोगे, x² -2x -35 बराबर 0 सॉल्व करोगे तो इसको -35 को ऐसे दो भाग में डिवाइड करो कि जोड़ने पर -2 आए, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, इस -2x को दो भागों में बांटते हैं ना। तो हम सोच पा रहे हैं कि 7 और 5 लेंगे तो जोड़ने पर -35 आएगा, -7, एक एक ले लेंगे -7 और दूसरा ले लेंगे 5, तो मल्टीप्लाई करने पर -35 और जोड़ने पर -2, तो दो भागों में ये हमारा हो जाएगा। तो x² -7x प्लस 5x -35 बराबर 0। यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो x -7 यहाँ से +5 कॉमन, तो -7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा बराबर 0। तो देखो ये यहाँ पे x -7 यहाँ पे भी है पूरा और यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन लाते हैं, बाहर लाते हैं, तो x -7 यहाँ पे, x यहाँ पे बच गया, वहां पे +5, तो x +5 बराबर 0। तो जब इसको बराबर 0 करोगे तो एक बार x -7 बराबर 0 करो और एक बार x +5 बराबर 0 करो, तो यहाँ से दो मान आ जाएंगे हमारे, यानी x बराबर आ जाएगा एक बार 7 और ये क्या आ जाएगा -5। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, जो पॉलिनोमियल उसके दो जीरो जो बचे हुए जीरो थे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा था, ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में नहीं, ये बताओ ऐसा सवाल मैंने करवाया था कि नहीं।
बिल्कुल करवाया भाई, बिल्कुल मैंने करवा रखा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल के, जो कि आखिरी सवाल है। और ये बहुत ही मस्त सवाल है भाई, एकदम मस्त सवाल है, ठीक ना, एकदम मजा आ जाएगा। बोल रहा है कि इफ द पॉलिनोमियल, चलो पॉलिनोमियल को पी एक्स से लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स के पावर 4 - 6 एक्स क्यूब +16 एक्स स्क्वायर -25 एक्स +10, ठीक है। या पॉलिनोमियल दिया है कोई बहुपद। बोल रहा है कि इसको, जो ये पॉलिनोमियल पी एक्स है, इज डिवाइडेड बाई, मतलब इसको भाग दिया जाता है अनदर पॉलिनोमियल, किससे, दूसरे पॉलिनोमियल, मतलब क्यू एक्स से भाग देते हैं। क्यू एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। मैं पी एक्स क्यू एक्स दिया नहीं, मैंने बस माना है कि उनका नाम रख दे रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर -2 एक्स प्लस क्यू, के दिया है, एक्स स्क्वायर -2 एक्स प्लस के, इससे भाग देते हैं, किसमें, इसमें भाग देते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, इफ द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, रिमाइंडर मतलब कि शेषफल, तो उसको आर एक्स मान लेते हैं। वो कितना आ रहा है, एक्स प्लस ए। तो आपसे पूछा है के का मान, यानी के बराबर और ए बराबर, ये दो चीज आपसे पूछी है भाई। अब आपको इसको लगाना है। अब देखो यार, मैंने तो पूरा बता दिया, फिर हमको तुमको तो पता होगा कि इसको कैसे करेंगे या नहीं, तो मैं एक बार खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है, पता है तो नहीं, फिर भी कोशिश करो एक बार, कैसे होगा। तो देखो इसने बोला कि इससे जब भाग देते हैं, यानी किसमें भाग देना है, पी एक्स में। पी एक्स में किससे भाग देना है, क्यू एक्स का। भाग का मतलब क्या होता है, भिन्न, यानी पी एक्स बटा क्यू एक्स करना है। तो हमको रिमाइंडर बच रहा है, यानी शेषफल कितना बच रहा है, एक्स प्लस ए। तो यार कैसे पता चलेगा, पहले भाग देना पड़ेगा ना, तभी तो शेषफल बचेगा, तो भाग हमको देना पड़ेगा। पहले तुम देखो, इसको देखकर, के को देखकर डरो मत, है ना। तुम सोचो कि बस हमको भाग देना है, जैसे जो आएगा करते चलेंगे। उसके बाद लास्ट में वो कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो शायद वहां से मान निकल जाएगा, है ना। यही तरीका है। तो क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं ना। और ये जो हमारा शेषफल है, इसको याद रखना, ये क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है बाबू, एक्स प्लस ए, इसको याद रखना है ना। तो चलो भाग देते हैं भाई, भाग। भाग कैसे देना है, क्यों देना है, लिख। किस में पहले किससे देना है, एक्स स्क्वायर -2 एक्स प्लस के, इससे भाग देना ना। किस में भाग देना है, एक्स के पावर 4 - 6 एक्स क्यूब +16 एक्स स्क्वायर -25 एक्स +10, इसमें भाग देना है भाई। और रिमाइंडर उसने पहले से दे रखा है, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा उससे हमको कंपेयर करना पड़ेगा, इससे मतलब ये है ना। तो कैसे भाग देते हैं, भाग सिंपल है कि जो यहाँ पर पहले डिवीजर, इसको डिवीजर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो क्या करना होता है, पहले जो यहाँ पर पहला टर्म है एक्स के पावर 4, इसको बनाना होता है। इस जो जिससे भाग दे रहे उसमें क्या मल्टीप्लाई करके पहला टर्म कम से कम बन जाए, उसके बाद सारा हम संभाल लेंगे, ठीक है, यही नियम होता है। तो पहले यहाँ पे देख रहे हो कि पहले इसमें एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करके एक्स पावर 4 आ जाए, भाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एक्स पावर 4 आएगा। तो यानी जैसे ही हमको पता चलेगा पहला टर्म ऐसे बन रहा है, उतनी बार हम भाग लेकर चले जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर बार। और एक्स स्क्वायर बार भाग लेकर चले जाएंगे, इसका मतलब इस सब में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 4, फिर इसमें गुणा हो तो -2 एक्स क्यूब, के में गुणा होगा तो के एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस डरो मत, के को देखो डरो मत, ठीक ना, उसका अपना अपना जगह है ना। वैसे ही, तो जब इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस करते हैं ना, ऊपर में से नीचे घटाते हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है। अब माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस। अब यहाँ पे ऊपर प्लस तो कट जाएगा, यहाँ पे बचा -6 एक्स क्यूब, यहाँ पे बचा +2 एक्स, तो मिलकर हो जाएगा -4 एक्स क्यूब। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये +16 है, ये नीचे -k है, ऊपर क्या है 16 एक्स स्क्वायर, नीचे -k एक्स स्क्वायर है, तो इसको अलग लिख लेते हैं, 16 एक्स स्क्वायर। या तो तुम ऐसे, या तो तुम इसको लिख लो 16 - k, क्योंकि 16 में से माइनस किए जा रहा है ना, एक्स स्क्वायर पीछे कोफिशिएंट लगा दो बस, और ऊपर से उतार लो -25 एक्स +10, ठीक है ना।
अब तुमको कितनी बार भाग ले जाना है? अब तुमको -4x³ बनाना है, यानी कितनी बार भाग ले जाओगे तो -4x³ बनेगा। -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी नहीं, तो -4x भाग चली जाएगी, तो मल्टीप्लाई करने पर ये तो -4x³ बनेगा ही। और ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 8x², और -4kx यानी क्या बनेगा, -4kx बनेगा। ठीक है बाबू, चलो चलते चलो चलते चलो, रुकना नहीं है। अब देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो पूरा पूरा खत्म। ये ऊपर 16 -k² नीचे -8x² है, तो 16 -k और नीचे क्या है -8, तो इसमें -8 करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, नीचे क्या बचेगा -k, तो 8 -k हो गया। आप x² पीछे लगा देना है, समझ में आई बात, तो हो गया 8 -k x²। यहाँ पे ऊपर बचा -25, नीचे बचा +4kx, तो हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम अगर लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 4k -25, ठीक है, 4k -25 x + 10। यार तुमको अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे तो अलग अलग लिख दो, ठीक है ना, 4kx, ये जो +4kx अलग और -25 ऐसे लिखते छोड़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे यहाँ पे बच गया 8 -kx², और यहाँ पर दिया क्या है, क्या दिया है, दिया यहाँ पर x², तो 8 -kx², इसको बनाना है ना, तो किसी से मल्टीप्लाई x² में करेंगे कि 8 -kx² बन जाए, तो जाहिर सी बात है 8 -k से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो भाग कितनी बार चली जाएगी, 8 -k बार, तो 8 -k, बस। अब 8 -k से मल्टीप्लाई करो सब में तो हो जाएगा 8 -kx², पहला वाला टर्म तो ऐसे डिटो आएगा, दूसरा वाला 8 -k से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये क्या बनेगा, -2x से क्या बनेगा बताओ, तो हमारा बनेगा -2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये हो जाएगा -2 में 8 -k से मल्टीप्लाई होगा तो -16, और k में मल्टीप्लाई होगा तो +2k, यानी 2k -16, तो हम इसको लिख सकते हैं +2k -16। भाई -16 को पीछे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर x तो लगेगा क्योंकि x पीछे है, फिर k में मल्टीप्लाई करना है, इसी का मल्टीप्लाई 8 -k का k में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 8k -k², यानी प्लस में 8k -k²। आई बात समझ में? अब देखो काम खत्म हो गया, क्योंकि यही लास्ट तक भाग जानी थी, क्योंकि भाग हम तब तक ले जाते हैं जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री इससे छोटी ना हो जाए, और यही लास्ट बार था, क्योंकि अब x² कोई बचा नहीं इसमें, अब ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि प्लस में तो माइनस वाला क्या आएगा, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस में तो माइनस, ये भी प्लस में तो माइनस, तो ये ऊपर से पूरा 8 -k वाला टर्म खत्म हो गया। यहाँ पे बचा ऊपर 4k -25x, और नीचे क्या बचा 2k -16, तो यार देखो 4k -25 है, इसमें से क्या घटाना है 2k -16, तो ये जो आगे बार -2k है, ऐसे समझो इसे, 4k -25, इसमें से तुमको घटाना है क्या 2k -16, ऐसे तो क्या होगा, तो हमारा आएगा 4k, या माइनस में अंदर जाएगा माइनस प्लस, 2k आगे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4k में 2k जाएगा 2k, ठीक, ये -25 है अंदर, यहाँ पे ये जो 2k वाले के अंदर -16 है, ये बाहर चिन्ह माइनस यहाँ आ जाएगा तो प्लस कर देगा, और यहाँ -25 है तो -25 + 16 क्या हो जाएगा -9, यानी -9 आ गया, बात समझ आई, तो इसको घटाने पर क्या आया, अरे यार कितना आया था 2k -9 आया था ना, 2k यहाँ पे लिख देता हूँ 2k -9, और यहाँ किसका कॉफिशिएंट है x का कॉफिशिएंट पूरा है, ऊपर देखो 10 बचा है, नीचे बचा है 8k -k², यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, तो ये सब क्या हो जाएगा माइनस, समझ में आ रही बात ना, ये पूरा माइनस हो जाएगा जो यहाँ पर 8k, तो 8 के आगे प्लस था, तो ये तो हो जाएगा -8k, और जो आगे -k² है क्या हो जाएगा +k², और ऊपर क्या बचा है +10, उसको उतार लेते हैं, ये हमारा क्या बच गया रिमाइंडर बच गया, ये पूरा क्या है रिमाइंडर। आई बात समझ भाई कि नहीं ये बताओ, यहाँ तक तुम आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पास रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर, इसको मैं थोड़ा अच्छे भाषा में लिख लेता हूँ। देखो यार तुमको समझ में नहीं आया तो 1-2 बार देखो अच्छे से, बहुत अच्छे समझाया हूँ मैं, ठीक, 2k -9x
फिर आगे -8k प्लस के स्क्वायर प्लस 10, यही हमारा पूरा रिमाइंडर आ गया। लेकिन हमको सवाल में रिमाइंडर कितना दिया है, तुम सवाल में देखोगे देखोगे यहाँ पे तो रिमाइंडर हमको कितना दिया था। सवाल में देखो यहाँ पर रिमाइंडर x प्लस ए दिया है, तो इसी से हम कंपेयर करेंगे। यानी रिमाइंडर x प्लस ए बराबर, जब रिमाइंडर एक बार हम निकाले भाग देकर ये आया है और उसने सवाल में पहले से x प्लस ए दे दिया है, तो दोनों बराबर होने चाहिए ना। तो x प्लस 1 को हम 2 के -9x, फिर यहाँ क्या दिया -8k प्लस के स्क्वायर प्लस 10, इससे कंपेयर करेंगे तो देखो, तो दोनों बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो मतलब इसका कोफिशिएंट जो इसके कोफिशिएंट x का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पूरा क्या है 2 के -9 है। तो कंपेयर करने पे बात समझ आ रही है ना, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट 2 के -9 है, यहाँ पर 1 है, मतलब दोनों आपस में कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कंपेयरिंग, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2 के -9 बराबर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 के -9 है, दोनों बराबर होंगे तभी तो रिमाइंडर बराबर होगा। तो मतलब 1 कर देंगे और जो बचा हुआ हमारा कोफिशिएंट क्या है वो a के बराबर हो जाएगा, यानी -8k प्लस के स्क्वायर प्लस 10, यानी -8k प्लस के स्क्वायर प्लस 10, ये किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, क्योंकि अच्छे से समझ रहे हो ना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी बात होती है उसको पहले लिख लो, यानी के स्क्वायर बराबर पहले, फिर -8k, ये वाला बाद में, ऐसे लिखने को बोल रहा हूँ, के स्क्वायर -8k प्लस 10 बराबर a। समझ में आई। तो तुलना करने पर दो चीज मिली, एक चीज यह मिली और दूसरी चीज यह मिली। समझ में आई बात ना। तो बस यहाँ से देखो के का मान नहीं निकाल लोगे, अब 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, तो 2 के बराबर 10, यहाँ से के का मान क्या आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो के का मान कितना आ जाएगा, 10 में 2 से भाग जाएगा 5 आ जाएगा। तो के का मान 5 आ गया, तो एक मान तो निकल गया, के का मान और ए का मान पूछा था ना, तो के का मान निकल गया। अब हमको निकालना है किसका, ए का मान। तो यहाँ से हम जब तुलना कर रहे हैं तो के, देखो इसमें के का मान 5 आ गया, हम यहाँ से निकाले हैं, तो जो ए का मान यहाँ दिया है के स्क्वायर -8k प्लस 10, के का मान यहीं पर रख देते हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर -8 गुणे 5 प्लस 10 बराबर ए। तो हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में से 40, अब प्लस 10 बराबर ए। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 25 है यहाँ पे 10 है, 25 10 35, 35 में से 40 गया यानी -5, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया -5। अरे जो ए उधर लिखा था मैंने इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए बराबर आ गया -5। तो ये हमारा दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। समझ आई बात कि नहीं, बताओ। तो ये सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल था, है ना। बहुत टाइम ले लिया, टाइम क्या लिया मतलब, ठीक है, वीडियो 1 घंटा से लंबा हो गया ना, कोई बात नहीं यार, अच्छी चीज टाइम लेते हैं भाई, ठीक है। इतना मेहनत से यार तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बस बढ़िया से पढ़ते चलो। कोई अगर समस्या हो तो कमेंट भी कर सकते हो, बाकी रहने देते हैं यहीं तक वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, यार नेक्स्ट बोलने में सारा मैं फंस जा रहा हूँ, है ना। देखो, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।